नमस्कार। स्वागत पुनः आप सभी का। अच्छी लग रही होगी कैप, करता हूं उम्मीद। आज की वीडियो में पूर्व जो मैंने एक वीडियो डाला था यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को लेकर, उसी के संदर्भ में या कहीं कि उसी वीडियो का दूसरा पार्ट ये है, क्योंकि एक वीडियो में सभी सूचनाओं को देना संभव नहीं होता है, और संभव यदि होता है तो समझना आपके लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो सूचनाएं उस वीडियो में नहीं दे पाया था, काउंसलिंग के बाद के प्रोसेस को लेकर और नए शेड्यूल को लेकर, और मेरिट क्या रहेगी एमफिल पीएचडी की उसको लेकर, उसकी लिस्ट कब आएगी, इंटरव्यू का माध्यम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, वह क्या रहेगी, उसकी बात करेंगे। और कुछ ज़रूरी डेट्स की भी बात करेंगे कि यदि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं एमफिल पीएचडी की, तो उनके लिए संभावित एडमिशन या इंटरव्यू कब तक होंगे, उसकी डेट्स क्या होगी, इन सभी शेड्यूल की बात करूंगा। और कब तक आपका फाइनली रिजल्ट आ सकता है इंटरव्यू का एमफिल और पीएचडी का, और उसके बाद कब तक आपको जमा करनी है फीस। अब इतनी बातें उस वीडियो में समझाना भी संभव नहीं था, क्योंकि जब गड्ढ-मड्ढ चीजें हो जाती हैं, मिक्सिंग हो जाती है, हौच-पौच हो जाती हैं, तो बहुत से सवाल आते हैं कि सर ये क्लियर नहीं हो रहा है, वो क्लियर। इसलिए मैंने वीडियो को दो पार्ट में शूट किया है। तो पहला भाग था, ये दूसरा भाग था, इसीलिए उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर देखिएगा। उसके अंदर जो चीजें समझ में नहीं आई हैं वह पूछिएगा, और जो चीजें मैं आपको अब बताने वाला हूं उसको हेडिंग के साथ और डेट के साथ आप लिखते रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा कि कौन सी चीजें कब होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज रजिस्ट्रेशन की फीस, कि ऑनलाइन काउंसलिंग कह लीजिए या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कह लीजिए, इंटरव्यू के लिए एमफिल और पीएचडी के बच्चों की फीस शायद मैंने नहीं बताई थी या बताई थी, जो भी होगा उसकी फीस है 300 रुपए की। 300 रुपीज की फीस है, लेकिन कुछ बच्चों को फीस से छूट दी गई है, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। साफ साफ नोटिफिकेशन में एग्जामिनेटेड करा गया है उनको काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन फीस से। ऐसे बच्चे या कैटेगरी क्या है वह सुन लीजिए। जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वह किसी भी कोर्स की हो, यूजी हो, पीजी हो, एमफिल पीएचडी हो या फिर डिप्लोमा कोर्सेज हो, सभी के लिए काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की फीस से छूट दी गई है, एग्जामिनेटेड है। दूसरे वह बच्चे जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको भी नामांकन शुल्क से, रजिस्ट्रेशन शुल्क से, काउंसलिंग शुल्क से छूट दी गई है। अगले हैं एससी, फिर है एसटी, यानी कि इन चार कैटेगरी के स्टूडेंट्स को छूट दी गई है रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग की फीस से। अगली चीज, लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन काउंसलिंग की। यूजी की अलग डेट्स हैं, पीजी की अलग डेट्स हैं, और मैं दोनों ही शेड्यूल की बात करूंगा इस वीडियो में। ध्यान रखिएगा, मैं यूजी के शेड्यूल की भी बात करूंगा और साथ ही साथ में पीजी के शेड्यूल की भी बात करूंगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके लिए घातक हो सकती है। और यदि फिर भी कोई समस्या होती है, कुछ सवाल होता है, तो जरूर से जरूर मुझसे सवाल करेंगे, तो उससे मेरा भी लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा। अगली डेट है 10 नवंबर 2020, ट्यूसडे का दिन है, और आज है 7 नवंबर। जब आप वीडियो देख रहे हैं, यानी कि लगभग 72 घंटे शेष हैं आपके पास, और ये 72 घंटे आपके लिए शेष हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसका मतलब लास्ट डेट काउंसलिंग के नामांकन की है 10 नवंबर 2020। टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, डेट दी हुई है, लेकिन कोशिश करिएगा कि 10 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा कि आपको और कोई दिक्कत ना आए। अगली डेट्स को नोट करिए, 15 नवंबर 2020। इसमें क्या पता लगेगा? इसमें आपको पता लगेगा कि कौन कौन से बच्चे काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के वेरीफाई होने के बाद, जो स्कोर कार्ड आपने पाया है और जो योग्यताएं हैं आपकी यूजी पीजी की, इन सभी के ओवरऑल मार्क्स को मिलाकर क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं इंटरव्यू के लिए, इसकी एक लिस्ट निकलेगी वेबसाइट पर। हो सकता है आपके ईमेल पर सेंड की जाए या ना भी की जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी हरियाणा की वेबसाइट पर ये सूचना आपको मिल जाएगी 15 नवंबर 2020 तक। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन कौन से बच्चे होंगे ये भी सुन लीजिए आप। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जामिनेटेड हैं, एग्जामिनेटेड कौन कौन से हैं, क्या कैटेगरी हैं, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि एग्जामिनेटेड कौन कौन से स्टूडेंट रहेंगे एमफिल और पीएचडी में। इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वह वीडियो भी आज ही की डेट में अपलोडेड है। दूसरे वह बच्चे जो एग्जामिनेटेड तो नहीं हुए हैं, लेकिन जिन्होंने एंट्रेंस पास किया है, यानी कि प्रवेश परीक्षाओं को पास करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं,
उन सभी बच्चों की लिस्ट भी आएगी और साथ ही साथ ऐसे बच्चों की भी लिस्ट आएगी जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं प्रवेश परीक्षा में या जो एग्जामिटेड, यानी कि 3 लिस्ट आएंगी आपके समक्ष, एग्जामिटेड स्टूडेंट्स की और जो एंट्रेंस पास करके आए हैं उन स्टूडेंट्स की, और तीसरी वह जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, नंबर कम रह गए हैं। और ये लिस्ट आएगी 15 नवंबर 2020 को। वेबसाइट पर टाइमिंग नहीं दिया हुआ है। अगली चीज, वह सब बच्चे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फाइनली शॉर्ट लिस्ट करके, क्योंकि तीनों लिस्ट तो आपके समक्ष आ गई, क्वालिफाई की, एग्जामिटेड की और नॉट क्वालिफाई की। लेकिन अब वह बच्चे जिनको फाइनली सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसकी भी एक लिस्ट आएगी, ध्यान रखिएगा। और ये लिस्ट 15 नवंबर को नहीं आएगी, उसके बाद आएगी और उसकी तारीख है 19 नवंबर 2020। 19 नवंबर को ये फाइनली लिस्ट आएगी कि कौन कौन से बच्चे 100% सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट पाए गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एमफिल और पीएचडी कोर्सेज में इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए 19 नवंबर को। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू के शेड्यूल की, कि इंटरव्यू कौन सी डेट से होने हैं, क्योंकि 19 नवंबर को जो लिस्ट आएगी आपको पता लग जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। फाइनली बच्चों की लिस्ट देखने के बाद जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सलाम है। अब आपको आना है इंटरव्यू की डेट पर। जो भी तारीख और उस तारीख को क्या होने वाला है उसको नोट करते रहेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। आपको वीडियो को नहीं तो कई बार देखना होगा और आपका समय कहीं ना कहीं बर्बाद ही कहूंगा। यदि कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आती है तो सबसे अच्छा है चीजों को सुन के लिखते रहिए या पढ़ के उसको लिखते रहिए, आपको याद रहेगा। इंटरव्यू के डेट्स को सुन लीजिए और रिपोर्टिंग टाइमिंग भी बता दूंगा आपको कि कब आपको रिपोर्ट करना है। और इसमें इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के बाद की भी कुछ लिस्टेड है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए भी याद रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन इंटरव्यू के दौरान और उससे पहले के लिए अलग से वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, उसका भी मेरे चैनल पर है, मिल जाएगा। 23 नवंबर 2020 यानी कि 5 दिन के बाद 19 नवंबर को आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी उन स्टूडेंट्स की जिनका इंटरव्यू है, और जिन बच्चों का इंटरव्यू है उसके इंटरव्यू की डेट है 23 नवंबर 2020 और समय है 9 बजे सुबह। 23 नवंबर का मंडे है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि 23 नवंबर से यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे और ये इंटरव्यू होंगे ओनली फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, ये इंटरव्यू होंगे ओनली फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए 23 नवंबर को सुबह 9 बजे से। और साथ ही साथ जितने भी एमफिल कैंडिडेट्स हैं उनका भी तो इंटरव्यू होना है। उनका इंटरव्यू 23 नवंबर को नहीं होगा, तो उनका इंटरव्यू कब होगा? टाइमिंग 9 बजे ही है। एमफिल कैंडिडेट्स किसी भी कोर्स के हों यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जिन्होंने अप्लाई किया है, उनका इंटरव्यू होगा 2 दिन के उपरांत अर्थात 25 नवंबर 2020 को, समय सुबह 9 बजे से। ठीक है ना। अब एक डेट को और नोट करिए आप, ये डेट है कि 25 नवंबर को तो आपका इंटरव्यू होना है और ये इंटरव्यू 2 से 3 दिन चलेगा, याद रखिएगा। एमफिल के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू 3 दिन चलेगा, 25, 26 और 27 नवंबर तक। एमफिल का पीएचडी का भी बताऊंगा। एमफिल का इंटरव्यू 3 दिन चलेगा, 25, 26 और 27 नवंबर को, और पीएचडी का इंटरव्यू चलेगा, पीएचडी के इंटरव्यू का मैंने बताया 23 तारीख को है, लेकिन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई होना है, इंटरव्यू होना है, वो इन्हीं डेट्स में या संभावित समझ लीजिए 23 नवंबर से लेके 29 या 27 नवंबर तक आपके इंटरव्यू हो जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन का वेरीफाई हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। अब एक और डेट इसमें है 3 दिसंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, इसका याद रखिएगा और समझ लिए चीज को। 3 दिसंबर 2020 यह डेट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो तय तारीख और तय समय पर इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, तो उन बच्चों के बिहाफ पर जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में है यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, उनको मौका मिलेगा इंटरव्यू का। अच्छा समझ लीजिए इस नियम को या बुरा समझ लीजिए कि जिस दिन जिस बच्चे का इंटरव्यू है, अगर वह इस दिन मौजूद, क्योंकि इंटरव्यू की भी 2 लिस्ट आएगी, याद रखिएगा। एक आएगी सिलेक्टेड बच्चों की और उसी के जस्ट नीचे होंगे कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट में भी होंगे, कि यदि जिन बच्चों का तय हुआ है इंटरव्यू के लिए, यदि वे तय तारीख और समय पर नहीं पहुंच पाते हैं इंटरव्यू के वेन्यू पर या इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, तो उनकी जगह पर
जिन बच्चों का नाम वेटिंग सूची में होगा उन सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, चाहे वह एमफिल के हो चाहे पीएचडी के हो, इंटरव्यू देने का। और वह डेट है 3 दिसंबर 2020। इस चीज को समझ लीजिए, नहीं तो वीडियो को फॉरवर्ड करके बैक करके ध्यान से सुन लीजिए। 3 दिसंबर को उन सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा जिनका नाम वेटेड लिस्ट में है और सीट यदि खाली होती है। ये 2 फायदे हैं, दोनों फायदे बता देता हूं। यदि तय तारीख पर जो बच्चे इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे उस कंडीशन में वेटेड बच्चों का इंटरव्यू होगा, और दूसरा यदि कुछ सीटें खाली बचती हैं तब भी इंटरव्यू वेटेड बच्चों का ही होगा। यानी कि जो बच्चे वेटेड लिस्ट में हैं उनको 2 मौके हैं एडमिशन लेने के, पीएचडी लेने के, कि यदि कुछ बच्चे इंटरव्यू में मौजूद नहीं रहते हैं जो 23 से लेकर 27 से नवंबर तक होने हैं, तो 3 दिसंबर को आपको मौका मिलेगा जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, या फिर उनको दोबारा मौका तब मिलेगा जब कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, एमफिल की हो या पीएचडी की हो, 3 दिसंबर को। अगली चीज, डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन और फीस डिपॉजिट करनी है आपको। जो भी बच्चे इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे, जो कि 23 नवंबर से लेकर या 3 या 4 दिसंबर तक इंटरव्यू चलने हैं, इसमें जो भी बच्चे फाइनली शॉर्टलिस्ट होंगे एडमिशन के लिए, उन सभी को जो फीस जमा करनी है अपनी, उसकी डेट है 5 दिसंबर 2020। कुछ मामलों में, कुछ कंडीशन में 7 दिसंबर का भी समय दिया गया है। हो सकता है वह एमफिल पास स्टूडेंट्स के लिए हो, क्योंकि कोर्स वर्क का जिक्र है इसमें। क्योंकि जिन लोगों का कोर्स वर्क नहीं आया, जो एमफिल कर रहे हैं कहीं ना कहीं से 1 साल हो चुका है या 3 सेमेस्टर हो गए, हो सकता है उनके लिए ऑप्शन है 7 दिसंबर का फीस जमा करने के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट डायरेक्ट एमए के बाद पीएचडी का इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट हुए हैं पीएचडी में, उनके लिए फीस डिपॉजिट की डेट दी गई है 5 दिसंबर 2020। शेड्यूल को डेट वाइज मैंने बताया, काउंसलिंग के शेड्यूल को भी बताया, और फीस को मैंने बताया, वेटिंग लिस्ट को बताया, किस तारीख को इंटरव्यू होगा वह भी बताया। यदि कुछ छूट गया है तो मुझे बताइए, और एक चीज छूट गई है उसको सुन लीजिए। इंटरव्यू होना किस जगह स्थान पर है या किस माध्यम से होना है, इसको भी सुन लीजिए। और इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा 10 या 11 नवंबर को। यह भी चीज को ध्यान से सुन लीजिए, और तब एक वीडियो और आएगा आपके समक्ष 10, 11 या 12 नवंबर के बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, कि इंटरव्यू किस जगह पर होगा, और बकायदा कुछ और नया अपडेट होगा। लेकिन इसमें जो नोटिफिकेशन में बताया गया है, इंटरव्यू के 2 माध्यम है। पहला माध्यम है यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जाकर, यानी कि ऑफलाइन माध्यम से, और दूसरा माध्यम है ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू होने वाला ऐप का नाम नहीं दिया है। जूम से होगा, गूगल मीट से होगा, या फिर स्काइप से होगा, सेवेक्स से होगा। किस माध्यम से इंटरव्यू होगा ऑनलाइन में उसका जिक्र नहीं है, और यदि ऑफलाइन होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में तो किस जगह पर होगा उसका भी नहीं है। तो यह दोनों ही ये सूचनाएं अधूरी हैं वेबसाइट्स पर भी, नोटिफिकेशन में भी। और लेकिन ये क्लियर है कि इंटरव्यू दोनों माध्यम में होगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आप अपना मैनेज कर लीजिए। जिस डेट्स पे जो होना है मैंने बताया है और समझाने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी कोई समस्या आ रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और पूर्व के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके नीचे मैंने 7 या 8 लिंक दिए हैं अलग अलग, और सभी पीडीएफ फाइल के लिंक हैं, कुछ वेबसाइट्स के लिंक हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन के लिंक हैं। उनको ज़रूर ओपन करके देखिए। उसमें कोई समस्या आती है तो सवाल कीजिए। वीडियो में जो मैंने सूचना दी है उसको लेकर कोई समस्या आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कुछ सवाल उठता है मन में, तो ज़रूर पूछिए। और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत आपने किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा दी हो, खासकर कश्मीर को छोड़, क्योंकि कश्मीर की वेबसाइट अभी भी नहीं खुल रही है, बहुत दिक्कत आ रही है और बहुत से सवाल भी आ रहे हैं इन वेबसाइट्स को छोड़कर। और जिस विश्वविद्यालय का जिक्र मैंने किया है अपने 10-12 वीडियो में सीयूसेट को लेकर, किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर कोई समस्या आ रही है तो जरूर सवाल कीजिए। समय बहुत कम है, आपके नहीं मेरे पास। फोन कब मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन 9 या 10 तारीख के बाद तो फोन नहीं रहने वाला मेरे पास। तो कोई नया वीडियो नहीं मिल पाएगा, आपको नया अपडेट भी नहीं मिल पाएगा। आप चाहते हैं आपको वीडियो समय से मिलता रहे, अपडेट कोई नई सूचना हो तो मिलती रहे, तो आपको अपनी जेब से कुछ आर्थिक सहयोग मुझे देना होगा कि मैं एक वीडियो शूट करने के लिए फ़ोन का इंतज़ाम कर सकूं, और नया नहीं, सेकंड हैंड फ़ोन। उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, 2000, 3000, 4000, आपसे जो भी क्षमताएं हों मुझे दीजिएगा कि मैं फ़ोन ले सकूं। अन्यथा 10 के बाद में वीडियो या कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा। केवल ईमेल या कमेंट के माध्यम से आपसे बातचीत हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। इस वीडियो के तुरंत बाद
एक वीडियो और आएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के संदर्भ में, एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो आज या कल रात्रि में अपडेट आया है उसकी मैं बात करूंगा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। और साथ ही साथ उस विश्वविद्यालय में भी लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग में दिक्कत आ रही थी और सनॉप्सिस में दिक्कत आ रही थी अपलोड को लेकर, उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। उस वीडियो का वेट करिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का। और उस वीडियो के तुरंत बाद एक और भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय की काउंसलिंग और मेरिट के विषय में बात करूंगा। इंटरव्यू का शेड्यूल आया है, उसकी भी बात करूंगा। आने वाली वीडियो का वेट करिएगा। और मुझे आर्थिक सहयोग देना है या नहीं देना है ये आपको तय करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जो करना है वह ठोक दीजिए। यदि बकवास अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक जरूर करिए। लाइक और डिसलाइक में से एक मुझे दे दीजिए, दोनों तो नहीं दे सकते हैं, यूट्यूब ने बाउंडेशन लगाने, एक जरूर दे दीजिए मुझे। और कुछ सवाल हो तो कीजिए। यहां से मजबूत रहिए और यहां से नहीं, चीजों को यहां से देखने की आदत डालिए और समझने की आदत डालिए। यदि आप रिसर्चर हैं तो सिनॉप्सिस पे काम कीजिए, रट जाइए, घोट के पी जाइए सिनॉप्सिस के सभी डायमेंशन, सभी पॉइंट्स को। सिनॉप्सिस को लेकर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टॉपिक मत पूछिएगा सिनॉप्सिस का, कैसे लिखना है क्या लिखना है वह बता सकता हूं, टॉपिक नहीं बताऊंगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक है, उसमें कुछ चेंज करवाना हो, कुछ मॉडिफाई करवाना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खासकर सोशल साइंस का हो, लिटरेचर का हो, साहित्य का हो, पीस स्टडी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल का हो, तो जरूर डिस्कस करिए। और यदि हिंदी माध्यम में आपका टॉपिक होगा तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊंगा। इंग्लिश नहीं, हिंदी माध्यम भी मेरा है। तो यह थी अलग सूचनाएं इस वीडियो के इतर। अगले वीडियो का वेट करते हैं और मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं। अपना और अपना ख्याल रखिएगा और सवाल जरूर कीजिएगा, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आप या मैं हूं। नमस्कार और सलाम। जय हिंद।